दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, जिसके लिए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक एग्जांपल क्रिएट किए हैं। इस एग्जांपल को पहले समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम कितने के रेट से सेल किए हैं और कितने क्वांटिटी में सेल किए हैं। ठीक है, फिर उस पर हम कितना परसेंट जीएसटी अगर लगाना चाहें तो जीएसटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी प्रोडक्ट पर अगर हम कोई डिस्काउंट भी देना चाहते हैं तो कैसे डिस्काउंट देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट कॉलम में पेबल अमाउंट निकाला गया है कि उस कस्टमर को या आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको एक नई शीट लेते हैं, उस पर इसी एग्जाम्पल को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे फार्मूला लगाना है, हर एक चीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक नई शीट पे आ गए। यहाँ पर देखिए, जिसमें हमारा जो फॉर्मेट है हेडिंग वाला वो सारा हम पहले से क्रिएट किए हैं। ठीक है, इसमें हमें प्रोडक्ट आईडी डालना है और प्रोडक्ट का नाम डालना है, फिर हम आपको इसमें बता रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए प्रोडक्ट आईडी हम यहाँ पर बना लेते हैं P1001, एंटर करते हैं। ओके, फिर हमें यहाँ पर कोई प्रोडक्ट ले लेना है। मान लीजिए हम यहाँ पर एक ले लेते हैं माउस का प्रोडक्ट। ओके, अब हमें क्या करना होगा, इसे यहाँ से ड्रैग करते हुए नीचे तक ले आते हैं और हमारे पास देखिए इतने सारे प्रोडक्ट आ गए। फिर इसी तरीके से प्रोडक्ट आईडी सभी का हमें लाना है, तो यहाँ पर हम आएंगे और इस पॉइंट पर डबल टाइप करेंगे तो सभी का प्रोडक्ट आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, अब हमें क्वांटिटी यहाँ पर खुद से डालना होगा। जैसे देखिए माउस है, तो माउस का क्वांटिटी मान लीजिए हमें 5 पीस क्या किए हैं, सेल किए हैं। ठीक, और इसका रेट मान लीजिए 250 या 300 कुछ भी दे देते हैं। ऐसे 250 रुपया पर पीस है इसका। एक माउस का रेट है 250 रुपया, तो 5 पीस का कितना बनेगा अमाउंट, यहाँ पर हमें लेकर आना है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला देना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट का फार्मूला लगेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू प्रोडक्ट, टैब बटन प्रेस किए, फिर इस क्वांटिटी और रेट को दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। एंटर कर देंगे तो इसका देखिए 1250 रुपया इसका अमाउंट आया बिना जीएसटी का। ठीक है, अभी जीएसटी वगैरह इसमें नहीं ऐड है। अब क्या कह रहा है, इस प्रोडक्ट पर कितना परसेंट जीएसटी लग रहा है, 18% जीएसटी लग रहा है। तो जो ए अमाउंट निकला है 1250 रुपया, इसका हमें 18% निकालना होगा। तो एक्सेल में 18%, कोई भी परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इक्वल टू जिस भी अमाउंट का, जिस भी चीज का आपको परसेंटेज निकालना है उस सेल को करेंगे सिलेक्ट। जैसे हमारे इसमें 1250 रुपए का 18% निकालना है, तो इस 1250 रुपए वाले सेल को हम कर लेते हैं सिलेक्ट और यहाँ पर लगाएंगे इनटू कितना परसेंट, 18% निकालना है, तो 18% हम कर देंगे टाइप। ओके, एंटर कर देते हैं। 225 रुपया इसका जीएसटी बन के आ गया। ओके, अब क्या कह रहा है, इसी प्रोडक्ट पर जो अमाउंट बना है हमारा, इस पर हमें कितना परसेंट, 5% कर दे देना है, डिस्काउंट दे देना है। तो डिस्काउंट के लिए जैसे हम परसेंटेज अभी इसका जीएसटी का निकाले, उसी तरीके से हमें इस डिस्काउंट का परसेंटेज भी निकालना है। किस तरीके से, इक्वल टू कितने का, इस 1250 रुपए का कितना परसेंट, 5%, तो इनटू लगा करके 5% टाइप कर दीजिए, एंटर कर देंगे। देखिए 62 रुपया 50 पैसा इसका डिस्काउंट निकल के आया। अब हमें निकालना है पेबल अमाउंट की, कस्टमर को कितना रुपया पेमेंट करना है। ओके, तो क्या करना होगा, इक्वल टू लगाएंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट कितना आया है 1250 रुपया और प्लस लगाएंगे। अब हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे, फिर जीएसटी वाले को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये अमाउंट और ये जीएसटी ये दोनों क्या होगा, जुड़ेगा। फिर लगाएंगे माइनस और इस डिस्काउंट को कर देंगे माइनस, घटा देंगे, एंटर कर देते हैं। देखिए 1412 रुपया 50 पैसा इसका हमारा पेबल अमाउंट निकल के आया माउस का। इसी तरीके से किसी भी, जैसे मान लीजिए हमें सीपीयू का निकालना है, तो यहाँ पर देखिए हम ले लेते हैं 10 पीस सीपीयू, कितने के रेट से, इसको ले लेते हैं हम 8000 रुपए के रेट से। एक पीस जो है सीपीयू कितने का है, 8000 रुपए का है।
तो इसका अमाउंट निकालने के लिए हमें फार्मूला फिर से लगा देते हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट, थोड़ा फास्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट और फिर क्वांटिटी और रेट को करेंगे सिलेक्ट, कर देंगे एंटर। देखिए 80,000 रुपया क्या आया है, इसका अमाउंट निकल के आया। अब 18% 80,000 का निकालना है, तो इक्वल टू 80,000 वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और इनटू लगाते हैं 18% टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे। देखिए 14,400 रुपया क्या आया है, इसका जीएसटी निकल के आया है। अब इसी तरीके से हमें इसका डिस्काउंट निकालना है 5%, तो इक्वल टू 80,000 इंटू 5% टाइप कर देंगे, इंटर करते हैं। देखिए 4,000 रुपया डिस्काउंट मिल गया। अब हमें पेबल अमाउंट निकालने के लिए हमें अमाउंट और जीएसटी को जोड़ना है और डिस्काउंट को क्या करना है, घटाना है। तो कैसे होगा, इक्वल टू ये सेलेक्ट करेंगे 80,000 रुपया और प्लस लगाएंगे, फिर जीएसटी वाले को सिलेक्ट करते हैं, फिर माइनस लगा करके क्या करेंगे, डिस्काउंट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए 90,400 रुपया हमारा पेबल अमाउंट बन गया। इसी तरीके से आप सभी का निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए हम थोड़ा फास्ट कर देते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी सभी का डाल देते हैं। देखिए सभी स्टॉक आइटम्स का हम क्वांटिटी डाल दिए और फटाफट हम क्या करते हैं, सभी का रेट डाल देते हैं। जैसे कि Vivo Y15 का है, देखिए दोस्तों हम सभी स्टॉक आइटम का क्वांटिटी और रेट यहाँ पर क्या कर दिए हैं, डाल दिए हैं। अब हमें थोड़ा फास्ट काम करना है। हम फार्मूला जब ऊपर लगाए हैं तो हमें नीचे फार्मूला लगाने का क्या जरूरत है, क्या करना होगा। अब आपको जिसमें फार्मूला लगा है उस वाले सेल पर आएंगे और आप अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर कॉर्नर पर लाएंगे, जहां पर पॉइंट बना हुआ है, तो आपका ये माउस पॉइंटर प्लस जैसा आइकन बन जाएगा। बस इसी को पकड़ के हम क्या कर देंगे, ड्रैग कर लाएंगे नीचे तक। ठीक है, देखिए सभी का हमारा अमाउंट निकल आया। अब इसी तरीके से सभी का हमें जीएसटी निकालना है, तो वही काम करना है, इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे नीचे तक। ओके, ऐसे हमें डिस्काउंट निकालना है, तो वही काम इस पर करेंगे। यहाँ पर आते हैं और इसे भी ड्रैग करते हुए नीचे तक ले आते हैं। सभी का यहाँ पर डिस्काउंट भी निकल आया। पेबल अमाउंट निकालने के लिए आप या तो ड्रैग कर लाइए या आप क्या करिए, यहाँ पर आइए, प्लस जैसा आइकॉन बने जैसे आप इसका, तो आप क्या कर दें, इसे डबल टैप कर दें, सभी का हमारा पेबल अमाउंट निकल आएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी प्रोडक्ट का जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।